हेलो बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 10th मैथ्स के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो सेकंड पार्ट में क्या है क्वेश्चन देखिए। 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? अर्थात 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है ना। 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। और अब से 10 वर्ष बाद 10 years later, अब से 10 वर्ष बाद नूरी जो है सोनू की आयु की जो है, देखिए क्या लिखा है, 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। यानी 10 वर्ष के बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है। अर्थात नूरी और सोनू प्रेजेंट समय में कितने कितने ईयर्स के हैं, कितने कितने वर्ष के हैं। ठीक है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम शुरू करेंगे। यहां पे लिखेंगे लेट the present age of Noori V X year and present age of Sonu B Y year। मान लीजिए कि जो प्रेजेंट में जो सोनू है वो x वर्ष का होगा और प्रेजेंट में जो नूरी है वो x वर्ष की होगी और जो प्रेजेंट में सोनू है वो y वर्ष का होगा। इस तरह से हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम कंडीशन नंबर फर्स्ट को फॉलो करेंगे। तो कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या कहती है, देखिए 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 5 वर्ष पूर्व, देखो 5 वर्ष पूर्व यानी 5 years ago के लिए क्या करेंगे, नूरी की एज में से x माइनस 5 कर देंगे। यानी जो x मान रखा है उसमें से माइनस क्या कर देंगे, 5 कर देंगे। इसी प्रकार से जो सोनू है उसकी एज में से भी 5 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है। अब ये तो कर दिया। अब बीच में इक्वल टू का साइन लगाएंगे। अब इसने बोला है थ्राइस, थ्राइस का मतलब होता है 3 गुना। अर्थात क्या करेंगे, हम सोनू की एज को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो करते क्या है, कभी भी जिसकी एज कम होती है उसकी एज को हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि प्रश्न में क्या बोला है, 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। मतलब 5 वर्ष पहले नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो इसका मतलब ये है, इस स्टेटमेंट से ये पता चलता है कि नूरी की एज अधिक है और सोनू की कम है। और कितनी अधिक है नूरी की एज, 3 गुनी है। थ्राइस का मतलब क्या होता है, 3 गुनी। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, सोनू की एज को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरह से पहली जो इक्वेशन है आपकी बन जाती है। अब इसको थोड़ा सा सरल करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये आ जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू, इससे अंदर गुणा करेंगे, ये आएगा 3y माइनस 3 5 जा 50। मतलब हमने 3 से y को मल्टीप्लाई किया, 3y आया। 3 से 5 को मल्टीप्लाई किया, 3 5 जा 15 आ गया। अब क्या करेंगे, जो x और y है उनको LHS में लिखेंगे और जो बिना x y वाले हैं उनको RHS में लिखेंगे। तो ये आ गया x माइनस 3y इज इक्वल टू आ गया माइनस 15 और ये माइनस 5 है, इस पार जाके ये हो जाएगा प्लस 5। अर्थात RHS में आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा। अब आपके पास आ गया है x माइनस 3y इज इक्वल टू, ये आ गया है माइनस 10। इसको लिखेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर 1। ठीक है। अब दूसरी वाली कंडीशन पर आ जाएंगे। दूसरी कंडीशन अर्थात सेकंड कंडीशन क्या है, यहाँ पर पढ़ना होगा हमें। 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। मतलब 10 वर्ष के बाद। तो लेटर के बाद मतलब जो है बाद का मतलब होता है ऐड कर देंगे। 10 years दोनों की एज में ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा y प्लस 10। अर्थात नूरी की एज को भी 10 प्लस कर दिया और सोनू की एज में भी 10 क्या कर दिया, प्लस कर दिया। क्यों, क्योंकि आफ्टर 10 years बोलता है, यानी लेटर 10 years का मतलब हो गया कि 10 वर्ष के बाद। अगर बाद होता है तो हमेशा हम ऐड कर देते हैं और एगो होता है पहले होता है तो हम हमेशा माइनस कर देते हैं जितना ईयर्स बोल रखा है। ठीक है।
अब यहाँ पर 10 ईयर्स लेटर बोल रखा है, तो हम दोनों की एज में 10 प्लस कर देंगे। तो हमने दोनों में 10 प्लस कर दिया। अब बोला क्या है उसने, विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। ट्वाइस का मतलब 2 गुना, अर्थात अब भी हम सोनू की एज को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से आपकी इक्वेशन बनती है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो x प्लस 10 इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2y और प्लस 10 2 जा 20, ये आपके पास आ गया। अब x और y वालों को लेफ्ट साइड में लिखेंगे, तो ये आ गया x माइनस 2y इक्वल टू, ये आ गया 20 माइनस 10। तो यहाँ बन जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस 10 कितना होता है 10। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास बच्चों 2 इक्वेशन आ गई हैं। पहली वाली शर्त से पहली इक्वेशन, दूसरी वाली शर्त से दूसरी इक्वेशन आ गई है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। कौन सा मेथड चल रहा है, एलिमिनेशन मेथड चल रहा है। एलिमिनेशन मेथड मतलब विलोपन विधि जिसको कहते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, देखिए पहली इक्वेशन में यहाँ x है, दूसरी वाली इक्वेशन में भी x है। देखिए दोनों में x है, ठीक है। तो हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर देंगे, तो x से x कट जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट माइनस इक्वेशन नंबर सेकेंड। फर्स्ट आपकी क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10 है, और इस प्रकार से सेकेंड है आपका x माइनस 2y इक्वल टू, ये आपका है प्लस 10। ठीक है, तो नीचे साइन चेंज करने के माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस माइनस कट गया। प्लस माइनस क्या होगा, कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस 3y है, अब ये प्लस 2y माना जाएगा, इसको माइनस 2y नहीं माना जाएगा क्योंकि हमने चेंज कर दिया। तो माइनस 3y में से प्लस 2y माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस y। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए माइनस 10 और माइनस 10 दोनों का साइन माइनस है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा माइनस 20। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, तो y इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट, 20 आ गया। y मीन्स कौन माना था हमने, y सोनू माना था। तो जो सोनू की एज होगी बच्चों वो होगी 20 ईयर्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, y इक्वल टू 20 पुटिंग इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी हम y इक्वल टू 20 जो है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है आपका, देखिए x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। ठीक, तो क्या करेंगे, x माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 20 इज इक्वल टू माइनस 10। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो x माइनस 23 जा 60 इक्वल टू यहाँ पर है माइनस 10। अब क्या होगा, देखिए x इक्वल टू माइनस 10 अपनी जगह पर रहेगा, ये 60 यहाँ माइनस है, RHS में जाके यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x इक्वल टू आपका आ जाएगा, ये माइनस है ये प्लस है, 60 माइनस 10 कितना होता है 50। तो x की वैल्यू भी आ गई बच्चों, x की वैल्यू कितनी आई 50 ईयर्स आ गई। तो अब हम फाइनल आंसर लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे फाइनल आंसर में देखिए प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, पहले नूरी लिखिए, पहले किसका लिखा था हमने, नूरी। प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू 50 ईयर, है ना। जो नूरी है उसकी जो एज होगी 50 ईयर्स होगी, और जो सोनू है प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इसकी कितनी होगी बच्चों 20 ईयर्स। अर्थात जो नूरी है वो 50 ईयर्स की है और जो सोनू है बच्चों वो केवल 20 ईयर्स का है। तो इस तरह से आपका नूरी और सोनू वाला ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बार बार करेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।